हाय एवरीवन, वेलकम टू दी प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और हम कर रहे थे क्वाड्रिलेटर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन। क्योंकि इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन है मैं वो कर चुकी हूँ। आपको इस वीडियो के एंड में भी उनका लिंक मिल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो मैं आज लास्ट क्वेश्चन करने वाली, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले ये देखो कि इन्होंने हमें गिवन क्या दिया। गिवन हमें ये है कि जो ABCD है, ये ABCD, ये क्या है? एक ट्रेपीजियम है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ओके। और क्या दिया हुआ है हमें? और ये दिया हुआ है कि जो AB है वो किसके पैरेलल है? CD के। और जिसके कारण जो AD है वो किसके इक्वल है? BC के। मतलब ये साइड किसके इक्वल है? इस साइड के इक्वल है। और ये साइड पैरेलल है इस साइड के। ये सब हमें गिवन है। अब टू प्रूफ, अब हमने प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट, एंगल A इक्वल टू एंगल B। सेकेंड, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। थर्ड, ट्राइंगल ABC, इसमें मतलब इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी होगी। चलो देखते हैं, अभी पहले ऊपर वाले करते हैं। ट्राइंगल BAD। एंड फाइनली हमने डायगोनल्स बनाने होंगे AC एंड BD, वो एक दूसरे के इक्वल करनी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रूफ शुरू करते हैं, जिसमें एंगल A, ये वाला एंगल मैंने इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है। तो इसको प्रूफ करने से पहले मैं क्या करूंगी, मैं एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ, CE वाली। ठीक है। वो इस वे में ड्रॉ कर रही हूँ मैं, जैसे कि आपको लिख दूंगी मैं। टू कंस्ट्रक्ट, सबसे पहले हम लिखेंगे टू कंस्ट्रक्ट, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C, लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA। जो ये वाली साइड है इसके बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ करेंगे हम। एंड इंटरसेक्टिंग AB, और AB को आगे प्रोड्यूस करके इसको कर देंगे इंटरसेक्ट। प्रोड्यूस्ड एट E। ठीक है बट्टू। अब ये तो हो गया टू कंस्ट्रक्ट, ये प्रूफ, टू प्रूव हो गया और ये गिवन हो गया। अब करना है प्रूफ शुरू। जब मैंने प्रूफ करना है बेटू, एक चीज मैं आपको कहूंगी। अभी हमने कहा कि मैं इसको इसके पैरेलल ले रही हूँ, है ना? तो इस चीज को करते हुए मैं अगर इसको इसके पैरेलल ले रही हूँ तो ये एक दूसरे के इक्वल होगा, मतलब ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। मैं कहूंगी सिंस AECD is now a पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो मैं कहूंगी AD इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? CE। बट हमें तो ये गिवन है कि AD किसके इक्वल है? BC के। बट AD इक्वल्स टू BC, ये क्या है हमें गिवन? अगर AD इसके इक्वल है और AD इसके भी इक्वल है तो ये एक दूसरे के भी इक्वल हो सकते हैं बच्चे। तो मैं लिख दूंगी देयरफॉर CE इक्वल टू BC। ठीक है बच्चे। अब अगर मैं कह रही हूँ ये वाली साइड इसके भी इक्वल है, तो अगर ये साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। यस और नो? मैं इसको एंगल नंबर 1 दे देती हूँ, इसको मैं एंगल नंबर 2 दे देती हूँ बच्चे। तो मैं आगे लिखूंगी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या लिखोगे? ऑपोजिट साइड्स have equal angle on each side। ठीक है मेरा बेटा, ये हो गया। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूंगी एंगल ए की, एंगल ए और ये वाला ले लूं तो ये दोनों क्या है? कौन इंटीरियर एंगल है। तो मैं इस एंगल को 3 नेम दे देती हूँ। मैं कह दूंगी एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो मैं इस केस में ये भी लिख सकती हूँ। पहले तो ये लिखो कि क्या रीजन है, ये को इंटीरियर एंगल है।
ठीक है। उसके बाद जब मैं कह रही हूँ ये एंगल 3 प्लस एंगल 1 की जगह क्या लिख सकती हूँ, एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया बच्चे। अब इसके अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ, अब इस एंगल को 4 दूं तो ये दोनों एक दूसरे के लीनियर पेयर हैं, एक ही लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं ऐसे, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर। अगर ये दोनों 180 के इक्वल है, ये तो ये सारे एक दूसरे के भी इक्वल होंगे, मैं लिख सकती हूँ ये 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम 1 and 2 एंगल 3 प्लस एंगल 2 एंगल 4 प्लस एंगल 2, दोनों साइड से कट किया तो मैं ये कह सकती हूँ एंगल 3 जो है मेरा एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 3 किसको नाम दिया था, दैट इज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। यही प्रूफ करना था बच्चे, ये हमारा हो गया क्लियर। अब आई सेकंड क्वेश्चन की बारी, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ब्लू। सेकंड पार्ट में अब हमने कौन सा एंगल प्रूफ करना है, एंगल सी और डी ये एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करने हैं बच्चे। तो मैं क्या करूंगी, मैं कह दूंगी कि जो एंगल ए है प्लस एंगल बी है, एंगल ए और एंगल डी इनका प्लस करूं या फिर मैं बी प्लस सी का प्लस करूं, तो ये किसके इक्वल होते हैं, हाँ बेटू 180 के इक्वल होते हैं। रीजन क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है मेरा बेटा। अब जब मैं इनको एक दूसरे के इक्वल कह रही हूँ, तो जो मेरा एंगल बी है वो एंगल ए के इक्वल है, मैं तो ये कह चुकी हूँ, तो मैं इन दोनों को कट कर दूंगी बेटे। रीजन यहाँ पे लिख देना, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी प्रूव्ड अबव। जब ये ऊपर हम प्रूव कर ही चुके हैं तो पीछे क्या बच्चा बेटे मेरे, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, यही हमने प्रूव करना था, हो गया बच्चे क्लियर। अब आई बारी नेक्स्ट हमारे थर्ड पार्ट की, मैं सिर्फ ये टू कंस्ट्रक्ट से रिमूव कर रही हूँ और आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन में हमने दो ट्राइंगल्स लेनी है, ए बी सी। एक तो ये वाली होगी ए बी सी, कभी बनी होगी ना ये ट्राइंगल, दूसरी लेनी है हमने बी ए डी, मतलब ये वाली, ठीक है। तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल, जिनको प्रूव करना है उनके नाम लेंगे, ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। क्या क्या इक्वल है, एक तो ये साइड इसके इक्वल है, ये तो हमें गिवन ही है, ए डी इक्वल टू बी सी गिवन, ठीक है मेरा बेटा। और देखो और क्या इक्वल है, ए बी कॉमन है दोनों में, ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन। अब यहाँ पे एक एंगल भी इक्वल है, कौन सा करो, तो इसमें एंगल नंबर बी हो जाएगा और इस ट्रायंगल में एंगल नंबर ए, हमने फर्स्ट में प्रूव किया है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी प्रूव्ड अबव। अगर ये एक दूसरे के इक्वल है तो मैं कह सकती हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। कौन सा रूल लगा बच्चे इसमें, इसमें लगा है रूल SAS रूल, ठीक है। अब बची लास्ट चीज, जब मैंने ये प्रॉपर ट्रायंगल ली तो डायगोनल्स भी बीच में आ गए बच्चे, तो लास्ट पार्ट जो बचा फोर्थ वाला जिसमें हमने प्रूफ करना है कि AC डायगोनल जो है वो BD के इक्वल है, ये कह दो कि आप इक्वल है बाय CP CT, डन।